नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बरेली बवाल मामले में कोर्ट ने मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी। महाकुंभ की तर्ज पर सजेगी जम्बूरी। सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा की। 23 से 29 नवंबर तक होगा आयोजन। हाई कोर्ट से सपा को बड़ी राहत। मुरादाबाद पार्टी दफ्तर खाली कराने का आदेश रद्द। प्रशासन ने दिया था नोटिस। अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का आदेश। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। अयोध्या में सेना ने किया राम मंदिर में ध्वजारोहण का ट्रायल। दिसंबर तक पूरी तरह से खुल जाएगा परिसर। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, कांग्रेस की बढ़ती ताकत का संदेश पहुंचेगा बिहार, दिखेगा बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। नोएडा में थाना सेक्टर 58 पुलिस की बड़ी कामयाबी। नोएडा पुलिस ने नशे के कारोबार पर कार्रवाई की है। 1.5 किलो चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान शुभम मेरठ निवासी के रूप में हुई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 1.5 किलो चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़ी कामयाबी मिली है। नोएडा पुलिस ने नशे के कारोबार पर कार्रवाई की है। आरोपी की पहचान शुभम मेरठ निवासी के रूप में हुई है। थाना ठाकुर को सूचना मिली कि एक ग्रुप है जो कि विभिन्न स्थानों से मादक पदार्थ लाके और नोएडा में स्कूल कॉलेजों के आसपास खपाता है। इसी में एक शुभम कुमार पुत्र राकेश कुमार है जो मूलतः मेरठ का रहने वाला, इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से 3 किलो अच्छी क्वालिटी की चरस बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। इसके साथ एक इसका और साथी था वैभव, वो भी मेरठ का रहने वाला है। वो मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और नोएडा से खबर है, मंदिरों में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। थाना सेक्टर 24 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की 3.5 किलो चांदी बरामद हुई है। सेक्टर 12 में स्थित मंदिर में हुई थी चोरी। इससे पहले चंडीगढ़ के एक मंदिर को निशाना बनाया था। खबर इस वक्त आपको बता रही है। सेक्टर 12 में स्थित मंदिर में चोरी हुई थी। इससे पहले चंडीगढ़ के एक मंदिर को बनाया था निशाना। आरोपी सदाशिव और ज्वेलर राजू गिरफ्तार। एक शिव मंदिर जो कि थाना सेक्टर 24 में है, वहाँ एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें मंदिर से चांदी के आभूषण, छत्रप आदि चोरी कर लिए गए थे। उसमें थाना 24 एसीपी 2 साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था, जो लगातार प्रयास कर रही थी। उसमें सीसीटीवी कैमरे आज फुटेज से मदद मिली कि एक व्यक्ति बाइक से वहाँ आया था और उसके द्वारा ये चोरी घटना कारित की गई। बाद में गहन पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि राजू सिंह उर्फ सोनू नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः दिल्ली का रहने वाला है। इसके द्वारा ये चोरी की घटना कारित की गई थी एवं इसके द्वारा चोरी का सामान जो था, एक सदाशिव पुत्र राजा है जो मुरादाबाद का रहने वाला है और सुनार है।
और जालौन से खबर है, अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लगी। आग बुझाने के प्रयास में गृह स्वामी भी झुलसा है। 3 बकरियां भी आग की चपेट में आ गई हैं। पास के घर भी आग की जद में आए हैं। लाखों के नुकसान की खबर मिल रही है। पास के घर भी आग की जद में आए हैं। आग बुझाने के प्रयास में जो घर का मालिक है वो झुलसा है। जो कि शॉर्ट सर्किट से लाइट वो आग लगने के कारण काफ़ी सामान जल गया, बहुत सारा नुकसान हो गया, जो कि करीब 2 से प्लस ही हो गया, 2 लाख के ऊपर ही। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान इसमें 10-15 कुंटल गेहूँ रखे थे और जो कि मशीनें रखी थी मेरी फिटिंग करने की, वो जल गई। 20-30 हज़ार की मोबाइल जल गया, 20 हज़ार का न्यू लिया था अभी, और गल्ला रखा था उसमें 10-15 कुंटल, और कूलर वगैरह रखे थे, काफ़ी सामान रखे थे सर, वो सारा कुछ जल गया। क्या चाहते हैं आप? अब यही है कि सरकार से कुछ मुआवजा मिल जाए तो अच्छी बात है। और कुछ बकरियां जली हैं? बकरियां भी जली हैं सर, वो बाहर हैं। कितनी बकरियां जली हैं? बकरियां थी 4 सर। और आगरा से खबर है, होटल के पहली मंजिल से युवती गिरी है। पुलिस के आने पर होटल में भगदड़ मच गई। होटल के बाहर सीढ़ियों पर युवती गिरी है। घायल होटल संचालक पर बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। होटल के बाहर सीढ़ियों पर युवती गिरकर घायल हुई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। होटल संचालकों पर बड़ा सवालिया निशान। होटल द हेवन का मामला है। होटल की पहली मंजिल से युवती गिरी है। और बांदा से खबर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ बुंदेलखंड का चुनाव संपन्न। अध्यक्ष पद पर अनवर रजा रानू विजयी घोषित। उपाध्यक्ष पद पर त्रिवेणी नारायण पांडे विजयी। कनिष्ठ उपाध्यक्ष अरबाज खान विजयी। पत्रकारों ने मतदान पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रशासन सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने बधाई दी है। पत्रकारों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्ष पद पर सभी संगठन के सभी पत्रकार साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं चुनाव में अध्यक्ष पद के रूप में जीत कर आया हूं। ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। और हमारे साथ में हमारे भाई दीपक भाई ने भी चुनाव लड़ा और उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत अच्छा दोनों ने चुनाव लड़ा। और वो हमसे अलग नहीं है, वो केंद्रीय कमेटी में पहुंच गए और हमसे सीनियर पद पाए हुए। चुनाव जीतने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भैया खुशी है, मुझे तो आंसू आ रहे थे हल्के हल्के, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये खुशी का है और मैं बहुत खुश हूँ। और कानपुर के स्वरूप नगर स्थित जेके कैंसर अस्पताल के पास हत्या कर फेंके गए शव के मामले में एसीपी स्वरूप नगर सुमित राम ठेके की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे दोनों सुपारी किलर को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने बताया कि बीते 19 अक्टूबर को स्वरूप नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई थी और इसी दौरान जेके कैंसर अस्पताल के पास एक शव पड़ा मिला, जिसकी जांच शुरू की गई और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक 17 तारीख को हत्या हुई थी और हत्या में जिससे एक्यूज़ को गिरफ्तार करके जेल भेज गया था उसका सगा दामाद था। प्राइमरी जो बातचीत निकली थी वो अपनी शादी से खुश नहीं था। उसी के क्रम में
दो एक्यूज्ड, एक ऋषभ है जिसपे 7 मुकदमे हैं और दूसरा कन्हैया है जो उसमें 7 था। ये 2 एक्यूज को थाना स्वरूपनगर की टीम ने अरेस्ट किया है और ये रहने वाले औरैया के हैं दोनों एक्यूज। हमारे एसपी सुमित राम टेक साहब, इनकी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम लगी रही। और खबर कानपुर से, रावतपुर थाना क्षेत्र के विनायकपुर में एलएलबी छात्र पर चापड़ से हुए हमले के मामले में एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने जांच पूरी कर रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में छात्र को हमलावरों से बचकर भागते हुए देखा गया, जबकि हमलावर उसके पीछे दौड़ते नजर आए। इसके बावजूद चौकी स्टाफ ने घायल छात्र की शिकायत को नजरअंदाज किया और उल्टा उसी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। माना जा रहा है कि इस मामले में शामिल लापरवाह पुलिसकर्मियों पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। घटना विनायकपुर इलाके में हुई थी, जब छात्र पर चापड़ से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। ये स्कूटी से दौड़ाते हुए 2 स्कूटी से उसमें देखिए एक जांच का प्रोसेस है वो पूरा किया जा चुका है और उसमें नित नए फैक्ट आ रहे हैं। कुछ आज भी सीसीटीवी क्लिप्स मिली हैं तो उन्हें भी समाहित किया जा रहा है और इस प्रकरण में जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उन्हीं को एकत्र किया जा रहा है जिससे कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जा सके। और जीएसवीएम मेडिकल से संबद्ध हैलेट के सुपर स्पेशलिटी में यूपीएससीकॉन 2025 के आयोजन को लेकर सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जीडी यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस कार्यक्रम में भारत देश के विभिन्न राज्यों से 1000 से ज़्यादा विशेषज्ञ आ रहे हैं जो पीजी स्टूडेंट्स को सर्जरी की नई विधियों के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही वीडियो लेक्चर के जरिए छात्रों को सिखाएंगे। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, कानपुर सर्जन क्लब और जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज द्वारा यूपीएससीकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है जो 6, 7, 8 और 9 नवंबर को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। इसमें ये गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस है जो 50 साल बाद कानपुर में पुनः की जा रही है। पहली कॉन्फ्रेंस 1975 में हुई थी और ये 50वीं कॉन्फ्रेंस है जो यूपी चैप्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की है। और बीजेपी नवीन मार्केट स्थित कार्यालय में सरदार पटेल की जयंती पर अभियान की शुरुआत करेगी, जिसको लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को बीजेपी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का ये 150वां वर्ष है और इस अवसर पर बीजेपी देश भर में 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक सरदार @150 यूनिट मार्च, पदयात्रा और अन्य कार्यक्रमों का 3 चरणों में आयोजन किया जाएगा। 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी आगामी 31 अक्टूबर को उसके पार्कों में जो मॉर्निंग वॉकर हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ मिलकर सरदार पटेल के योगदान को नमन करेंगे। विद्यालयों में भी रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम होंगे और एक दौड़ होगी जिसमें जो भी छात्र छात्राएं भाग लेंगे उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ 1 नवंबर से 7 नवंबर के मध्य विद्यालयों में नई पीढ़ी उनके बारे में जाने। 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच सभी लोकसभा के सभी विधानसभाओं में 8 किलोमीटर की पद यात्रा आयोजित की जाएगी। आगामी 31 अक्टूबर को
उसके बाद 6 दिसंबर के मध्य अलग अलग कार्यक्रम। और कानपुर से खबर, भारतीय संस्कृति और गौ सेवा के संवाद में कानपुर गौशाला सोसाइटी द्वारा 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को अन्नपूर्णा भवन एक्सप्रेस रोड पर भव्य गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में गाय के प्रति श्रद्धा, संरक्षण और संवर्धन का संदेश देना है। हम सभी नगरवासियों से अपील करते हैं कि 30 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे अन्नपूर्णा भवन पर पहुंचकर गायों के इस पवित्र महोत्सव का हिस्सा बने और गौ सेवा का संदेश समाज को दें। तीस अक्टूबर को कानपुर गौशाला सोसाइटी जो 136 साल पुरानी है, जिसके अध्यक्ष श्री तिलकराज शर्मा हैं, उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में बड़ी धूमधाम से गोपाष्टमी मनाई जाएगी। ये 135-36 साल से मनाई जाती आ रही है। गौ सेवा का भाव बढ़ता है, युवा पीढ़ी इससे जागृत होती है और गौ सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। कानपुर गौशाला सोसाइटी जो है भारत की सबसे पुरानी गौशाला सोसाइटी है। इस सोसाइटी में दवा का निर्माण भी होता है, दवाइयों का भी होता है, गौ सेवा भी होती है, दूध का होता है, घी बनता है। खबर जालौन से, जहां किराए पर बदमाशों को बुलाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आधा दर्जन गैंग को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उपयोग में लाने वाले हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किराए पर बदमाशों को बुलाकर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें गैंग के सरगना केशव सिंह यादव ने कानपुर से उस्मान, इमरान, अमरीश आदि आधा दर्जन हिस्ट्री शीटरों को बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए बुलाया था, जिसका ये लोग दरावटी रोड पर बंद पड़े तुलसी देवी मंदिर के पास स्कूल में बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मौके पर मुखबिर की सूचना मिली और पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वाली कोच की पुलिस अपने रूटीन काम पर थी। उसी समय मुखबिर से ये सूचना मिली कि भेड़ चौकी क्षेत्र में कुछ अपराधी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हैं। इस पे टीम ने दबिश दिया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ से अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि केशव यादव और अमरीश मिश्रा जो उरई कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा उस्मान बड़ी वारदात अंजाम देने के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हमीरपुर से, स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय हमीरपुर जिले के मौदहा ब्लॉक के गौघाट छानी गांव में पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ा है। ग्रामीणों ने इसका निर्माण और संचालन में गंभीर लापरवाही और व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके चलते सरकार की स्वच्छता संबंधी महत्वाकांक्षी योजना को बड़ा झटका लगा। ग्रामीणों का कहना है कि ये सामुदायिक शौचालय केवल कागजों में ही संचालित हो रहा है। मौके पर इसकी हालत बद से बदतर है। अभी आप से जानकारी मिली, इसको विस्तृत जांच करा के जैसा भी स्थिति होगी वो अलग से आपको बताएंगे। क्या लगता है सर, यदि जांच में इस तरह की कोई स्थिति पाई जाती है और ये सही शिकायत सही पाई जाती है, तो निश्चित रूप से जो भी उत्तरदायी हैं, चाहे वो सचिव हों, चाहे एडीओ हों, चाहे वो जो भी हो, उनके खिलाफ निश्चित रूप से विधि के दायरे में रहते हुए नियमानुसार कार्रवाई अवश्य। तनख्वाह मिलती है, सर हमको मिलती है, कहीं 4 महीने हो जाती, कहीं 6 महीने हो जाती, कहीं 7 महीने हो जाती, कहीं 8 महीने हो जाती है। महीना में नहीं हमको सर मिलती तनख्वाह। कितना समय हो गया इस सामुदायिक शौचालय? 5 साल हो गए।
अभी तक ये चालू नहीं है? नहीं सर। कितने समय से बंद पड़ा? ये 4 साल से जब से बना बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई लाइटिंग करने नहीं सर आता है। ग्राम प्रधान से इस बारे में बात करी, क्या कहते? जी सबसे कहा गया इतनी नदी में बाढ़ रही है, फिर भी लाइटिंग करने के लिए बहुत दिक्कत रही, सांप बिच्छी, फिर भी इतने घर में आदमी बाहर जाता रहा। ये कहा गया है जो तो अभी सीटों के बगल में सीमेंट तक नहीं भरवाई है। और अमरोहा पुलिस ने ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए इस बार हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था को अपनाया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र की ड्रोन कैमरों के जरिए रियल टाइम निगरानी शुरू कर दी और पुलिस के अनुसार ये सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से डिजिटल और आधुनिक तकनीक से लैस है, जिसका मुख्य उद्देश्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। ड्रोन मॉनिटरिंग के तहत भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, गंगा घाट, प्रमुख मार्गों और पार्किंग स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और ड्रोन कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर कड़ी नज़र भी रखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने फर्जी वोटरों के मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में कराए जा रहे सर्वेक्षण SIR से घुसपैठिए बाहर होंगे और उनके फर्जी वोट कटेंगे। इसके बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वोटर लिस्ट से नाम कटने के मुद्दे पर निगरानी कर रहे हैं। उनका दावा है कि विपक्ष के फर्जी वोटरों के नाम भी काटे जाएंगे। जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है चुनाव आयोग को घेरे में ले रहा था, इस बार चुनाव आयोग ने SIR जो है पहले बिहार में कराई, अब 12 राज्य हैं उनके अंदर भी SIR कराने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। सर कैसे देखते हैं कि इस बार जो है 12 राज्यों में SIR कराने की बात रखी है चुनाव आयोग? देखिए, विपक्ष को चुनाव आयोग का सम्मान करना चाहिए, एक परंपरा है, विशेष जांच होती है इसमें। जिनके वोट नहीं हैं उनके वोट बनाए जाते हैं और जिनके वोट डबल होते हैं, फर्जी होते हैं, उनके वोट काटे जाते हैं। तो ये परंपरा है और चुनाव आयोग ने ये विशेष अभियान चलाकर किया है, ये इसकी बधाई होनी चाहिए। और चुनाव आयोग का ये कार्य प्रशंसनीय है और इसको सभी राज्यों में लागू करने का काम किया है, इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। वहीं अगर बात की जाए कि यूपी में जो है जिला बढ़ाने की बात चल रही है, 75 से 76 जिले करने की बात हो रही है और ये भी माना जा रहा है कि कल्याण सिंह जी के नाम पर जो है जिला रखा जाए, और कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय कल्याण सिंह जी किसी बिरादरी विशेष के नेता नहीं थे। माननीय कल्याण सिंह जी सर्वमान्य नेता थे और उनकी स्मृति में जो भी किया जाए वो कम पड़ेगा। यदि उनकी स्मृति में जिला बनाए जाने का काम होता है तो ये बड़े प्रशंसनीय होगा और इसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल सिंह जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जिला बनाने की जो कवायद है अगर वो होती है तो कहीं ना कहीं एक प्रशंसा का विषय है और प्रदेश ही नहीं देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ रामनित भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और खबर हमीरपुर से। हमीरपुर के सुमेरपुर में छठ का पर्व आपको बता दें मनाया गया। इस दौरान सुमेरपुर के तपोभूमि में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह सूरज की पहली किरणों जैसे ही गायत्री नदी पर पड़ी, सैकड़ों महिलाओं ने नदी में उतरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और पूजा की। बिहार से रोजगार के लिए यहाँ आए लोगों ने भी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर छठ पर्व मनाया। जैसे कोई लड़का नहीं होता है, मान देता है कि हो छठ माई हमको बेटा दे दो तो हम छठ करेंगे। तो जब पूरा हो जाता है तो लोग आके छठ करता है। 2 दिन त्योहार रहता है पर्व, 36 घंटा के पर्व हटे। इसकी मान्यता ये है कि जैसे हम लोग छठ मैया का व्रत है, हमारे बच्चों के लिए ज़्यादातर होता है, लंबी उम्र के लिए बच्चों के किया जाता है। हाँ। तो अभी आप कहाँ पे हैं, किस लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ पे रोटीराम महाराज तपोभूमि में ये आए हैं अर्घ्य के लिए, सूर्य अर्घ्य देने के लिए।
तो अभी अर्घ देकर जा रहे हैं हम लोग। और कानपुर कमिश्नरेट सेंट्रल जोन कोहना थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक 11वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र का शव उसके घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला और शुरुआती खबरों के अनुसार मृतक छात्र को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाती बताया जा रहा है। ये घटना कोहना थाना क्षेत्र के मैनावती मार्ग पर स्थित एक आवास की है। मृतक छात्र, जिसकी पहचान अर्नव के रूप में हुई है, जैन इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था और सोमवार देर शाम जब घटना हुई तब छात्र घर पर अकेला था। उसके माता पिता छठ पूजा के सिलसिले में अपने गांव गए हुए थे और उसकी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई थी। देर शाम जब छात्र की बहन वापस लौटी तो उसने घर खटखटाया, तो उसने पड़ोसियों को बुलाया और उनकी मदद से जब गेट तोड़ा तो कमरे में फंदे से उसका भाई लटका मिला। सूचना मिलते ही कोहना थाना प्रभारी विनय तिवारी मौके पर पहुंचे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच शुरू की गई है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।